ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों आज हम बात करते हैं पुत्रदा एकादशी की। पुत्रदा एकादशी 26 तारीख को आरंभ होगी मध्य रात्रि में 12:09 पर और ये समाप्त होगी 27 तारीख को यानी कि रविवार के दिन रात्रि में 9:33 पर। इसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं और पवित्रता एकादशी भी कहते हैं। देखो दोस्तों, हम सभी जानते हैं हर माह के अंदर यानी कि हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक आती है कृष्ण पक्ष में। यानी कि 2 एकादशी हुई, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी, और दोनों ही एकादशी का महत्व अलग अलग होता है। दोनों का ही महत्व भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न तरह का ही होता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं सभी कि एकादशी व्रत का जो कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जो हम सभी को मानने चाहिए, क्योंकि उसी के बाद ही हमारा व्रत पूर्ण होता है, पूर्ण रूप से सफल होता है। तो दोस्तों, वैसे हम सभी को पता है एक साल के अंदर 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जिस वर्ष भी अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है, यानी कि 2 एकादशी एक्स्ट्रा हो जाती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती है। हम सभी लोग सभी जानते हैं कि ये एकादशी हमें कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए होती है। तो जो स्त्रियां या माँ बहनें व्रत रखती हैं, दशमी से व्रत आरंभ होता है। दशमी से लेकर द्वादशी तक ये आरंभ की कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जो हमें करने चाहिए। अर्थात दशमी के दिन कोई भी मांसाहारी भोजन ना करें, मांस मदिरा का परहेज करें, और जो प्याज होती है, लहसुन होता है, उसका सेवन ना करें, मसूर की दाल का सेवन ना करें, और कोशिश करें कि एक वक्त ही भोजन करें। और अगर शाम के समय आपको भोजन करना भी पड़ता है तो शुद्ध शाकाहारी अर्थात मीठा भोजन करें जिसमें नमक का स्वाद, क्योंकि नमक के स्वाद में ये मानते हैं कि नमक का सेवन करने से दशमी की रात्रि को अगले दिन आपको प्यास अधिक लगती है और भोजन की भूख भी अधिक लगती है। तो दोस्तों, इस तरह से बाकी जो दशमी को व्रत शुरू होता है और एकादशी के दिन व्रत धारण करने के बावजूद द्वादशी को ये व्रत खोला जाता है। तो 27 को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप लोग स्नान करें। जो स्त्री व्रत रखती हैं, व्रत रखे ना रखे, तभी भी हमें एकादशी के दिन पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसे करने से जो विष्णु देवता हैं, नारायण स्वामी हैं, कृष्ण हैं, वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं भक्तों पर। लेकिन जो स्त्रियां स्पेशली ये महत्वपूर्ण रूप से व्रत रखती हैं, उनके लिए कुछ नियम हैं कि वो सुबह प्रातःकाल यानी कि सूरज उगने से पहले स्नान करें और पूजा करें, पूजा अर्चना करें, सूर्य को जल दें और एकादशी के लिए व्रत का पारण करें और तुलसी दल की पूजा करें। तुलसी दल तोड़ना नहीं है, लेकिन पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुलसी को छूना नहीं चाहिए, तुलसी को पानी नहीं देना चाहिए। तुलसी को छूकर उसको कष्ट नहीं देते हैं, यानी कि उसका पत्र जो है वो नहीं तोड़ते हैं, लेकिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माता की पूजा के बाद ही विष्णु महाराज प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है, क्योंकि विष्णु महाराज को, विष्णु भगवान को, नर नारायण भगवान को तुलसी माता अत्यधिक प्रिय हैं। इसके बाद जो है नहा धोकर आप लोग व्रत का एक संकल्प लें कि मैं व्रत करूंगी, भगवान मेरा पूर्ण करने में मेरी सहायता करना, या मैं संकल्प को लेकर मेरा संकल्प पूरे करने में मेरी सहायता करना। इस तरह का संकल्प औरतें या माँ बहनें लेती हैं। इसके बाद साथ जो है कुछ इसके नियम हैं, जैसे अन्न का सेवन अगर करा 1% या 1 तिनका मात्र भी हमारे अंदर अन्न का भाग नहीं होना चाहिए। ये कहा जाता है कि अगर अन्न का एकमात्र अणु भी हमारे अंदर चला गया तो समझो हमारा व्रत निष्क्रिय हो जाता है। एकादशी के दिन चावल का परहेज होता है, प्याज है, लहसुन है, मसूर की दाल है, कटहल और भी कई चीज़ें हैं जिनका परहेज हमें करना चाहिए। और जो व्रत धारण करती है उनको तो निश्चित रूप से फलाहार पर ही रहना चाहिए, अन्न का सेवन तो करना निषेध है। कोशिश करें नमक का सेवन भी ना करें, पर कुछ स्त्रियां हैं जिनको नमक के बिना उनको बीपी हाई की प्रॉब्लम होती है और कई अन्य समस्या जैसे शुगर लेवल में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप नमक का सेवन कर सकते हैं, परंतु कोशिश कीजिए कि फलाहार पे ही शुद्ध व्रत का धारण करें और व्रत का पारण भी करें। तो दोस्तों, इसके बाद जो है तुलसी का पूजन, गोमाता का पूजन, विष्णु की पूजा, ये सब करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसी के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। और बाकी रही अगर हाँ दोस्तों, इस व्रत के दिन, इनके एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए, सर के बाल नहीं कटवाने चाहिए, किसी भी प्रकार से अपने शरीर के बाल हमें नहीं कटवाने चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो काम
अप्राकृतिक हो, यानी कि किसी का नुकसान या कोई बुरा कर्म हमें नहीं करना चाहिए। और कोशिश करें कि व्रत करे चाहे ना करे, कथा का श्रवण सुने, खुद करे या किसी ब्राह्मण से सुने, और रात्रि का जागरण करें, भगवान का भजन करें, जाप करें, कीर्तन करें। और द्वादशी के दिन प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान करें और फिर व्रत का पारण करें। व्रत पारण का समय जो है 6:36 से लेकर, यानी कि 6:19 से लेकर 8:19 तक रहेगा। यानी कि द्वादशी के पारण का समय 28 तारीख के दिन 6:19 से लेकर 8:19 तक रहेगा। तो अतएव जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं वो द्वादशी के दिन व्रत का जो खोलती हैं, व्रत का जो ज्ञापन टाइप करती हैं, फिर व्रत को जो ओपन करती हैं, वो 28 के इसी समय के बीच में अपना व्रत का पारण कर दें। और दोस्तों इस व्रत के लिए विशेष जो है, एक तो बाकी जो है द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं तो कुछ दान देकर भी करा जाता है। जैसे कि उसमें आटा दान दीजिए, दाल दान दीजिए, अन्य सामग्री होती हैं जो पूजा पाठ की होती है वो भी ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आप ये सब ना दे पाएँ तो दान दी राशि भी उस व्रत का पारण कर सकती है। और दोस्तों इस बार जो सोमवार के दिन 28 तारीख सोमवार को पड़ रही तो उस दिन प्रदोष व्रत भी है और उस दिन सावन का आखिरी सोमवार भी है। तो जो स्त्रियां ये प्रदोष व्रत रखती हैं या सोमवार पर व्रत रखती हैं तो वो व्रत का पारण तुलसी दल से भी कर सकती हैं, फलाहार से भी कर सकती हैं, क्योंकि कई स्त्रियाँ ऐसी हैं जो सोमवार को व्रत रखेंगी। तो इसके लिए अन्न से अपना व्रत ना खोलें, फलाहार या तुलसी दल से अपना व्रत खोल लें। और बाकी बात है दोस्तों, पुत्रदा एकादशी इसका नाम रखा गया है। तो पुत्रदा एकादशी जो है स्पेशली लेडीज़ जो हैं, कुछ जिनको महिलाओं को घर में पुत्र नहीं होता या संतान की वृद्धि नहीं होती, वो उस व्रत को भली प्रकार से करें और कोशिश करें कि विष्णु महाराज की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हो। तो दोस्तों पुत्र की प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन बाल गोपाल की स्तुति करें और बाल गोपाल की चालीसा भी होती है, वो उसका भी स्मरण करें, उसको पढ़ें। और कोशिश करें कि विशेष रूप से आप सभी नर नारायण की पूजा करें ताकि आपको उनका आशीर्वाद मिले और पुत्र की प्राप्ति हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को शायद ये जो मेरी बताई हुई बातें हैं सब समझ में आई हों। तो मैं उम्मीद आपसे ये भी करती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी अपने जो जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी ये ज्ञानवर्धक चीज़ों का प्रसारण करें और उनको भी ये जो वीडियो है वो उनको